रहे हैं आरएन न्यूज बीकानेर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबर। जैन व्यास कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक बिल्डिंग में लगी आग। पूर्व प्रधान स्वर्गीय आर्य की स्मृति में रक्तदान शिविर हुआ आयोजित। रक्तदान सबसे बड़ा दान, युवा बनाए रखें सन सेवा का जज्बा भाटी। ऊर्जा मंत्री ने सुनी जन समस्याएं। राजकीय विधि महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर भगवाना राम बिश्नोई की अगुवाई में हुआ सम्मान। पत्रकारों का स्नेह मिलन समारोह और वरिष्ठ पत्रकारों का हुआ सम्मान। भारतीय जनता पार्टी की जसों सर्किट मंडल के पूर्व अध्यक्ष जेपी व्यास के नेतृत्व में स्थानीय लोडा मोडा बगीचे में भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यों में जीत की खुशी व होली मिलन समारोह। फाल्गुन माह की मस्ती, सियाना भैरव मंदिर में फागोत्सव सचेतन झांकियां सजी। कोडमदेसर नाट्य कला संस्थान द्वारा नथानिया सराय कोडमदेसर भैरव जी मंदिर में नौटंकी शहजादी रम्मत की फाइनल रिहर्सल का बड़ा गाना। होली के नजदीक आते ही चंग की बिक्री जोरों पर। होली के रंग में रंगे कवि, चौपाल में चंग पर खूब हुई धमाल। बीकानेर की तंग और बंद गलियों में और संकरी मार्केट में आगजनी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन पहले जहां गणपति प्लाजा में आग लग जाने की वजह से दमकल नहीं आ पाई थी, वहीं अब शहर की पॉश कॉलोनी जैन व्यास कॉलोनी में एक बिल्डिंग के मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हालांकि सूचना मिलते ही अग्निशमन यंत्र वहां पर पहुंचे और आग पर नियंत्रण पाया गया। कुल मिलाकर के आगजनी की ये घटनाएं जो है वो बीकानेर में अभी लगातार दिखाई पड़ रही है। आर्य की पुण्यतिथि पर न केवल उन्हें श्रद्धांजलि दी गई बल्कि उनके व्यक्तित्व और उनकी कृतित्व की सराहना भी की गई। हालांकि बरसिंहसर में आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। कुल मिलाकर के राजनीतिक शुचिता के मूल्यों के पैरोकार के रूप में प्रधान भूमराज आर्य का कार्यकाल लोगों की जुबान पर है। उन्होंने आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कई लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिनको कई यूनिट खून चढ़ाना पड़ता है। कैंसर की बीमारी है, दूसरी कई बीमारियां हैं, जिसमें एक मरीज को हर तीसरे दिन 1 यूनिट खून चाहिए होता है। घर वाले इतना खून नहीं दे सकते। ऐसी परिस्थितियों में इन नौजवान युवा साथियों ने जो खून दिया है, ये खून उन जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। कोई एक्सीडेंट होकर के लोग आते हैं, उनको भी खून चाहिए होता है, तो खून काम आता है। निश्चित रूप से मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। ऊर्जा मंत्री बहुत सिंह भाटी ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए अनेक आयोजन किए। वहीं अभी मुख्यमंत्री ने जहां बजट घोषणा के दरमियान बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की जिसके चलते न केवल हर वर्ग के लोग सरकार से खुश नजर आ रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री के प्रति अपनी सद्भावना भी प्रकट कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री बहुत सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर है और यहाँ पर रहते हुए उनका अनेक स्थानों पर न केवल सम्मान किया जा रहा है बल्कि वे जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। आज सुबह
विधि महाविद्यालय रामपुर कॉलेज सभागार में, जहां ऊर्जा मंत्री बाबू सिंह भाटी का सम्मान किया गया। भगवान राम विष्णु के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में उनके सानिध्य में ऊर्जा मंत्री का सम्मान और अभिनंदन हुआ। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में मिली सफलता और खुशी के चलते बीकानेर के भाजपा नेता जेपी व्यास के नेतृत्व में जवाहर नगर से दोड़ा बगीची में होली स्नेह मिलन समारोह और सफलता का जश्न मनाया गया। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए चलते हैं आपको दोड़ा बगीची। आने की पूरी कोशिश और उसके अनुरूप चलना, मैं समझता हूँ कई लोगों की मजबूरी भी हो सकती है और उनका आग्रह भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका जो आपके चेहरे पर जो सुस्ती है, जो आपके पेट के अंदर मानिक जी 1 और 2 अपन होली रखे। 2023 में जो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं उनको भी पूर्ण बहुमत सरकार कैसा है वो मेहनत करनी है और बीकानेर से किसी को भी टिकट मिले उसकी दुनिया के पंच बने, हम ऐसी आशा करते हैं। क्योंकि मैं पत्रकार भाइयों से यही निवेदन किया था कि आज मन की भाषणबाजी करनी है, इसलिए मिलन है। शहर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जीत का परचम फहराया है उसकी जीत की खुशी में और साथ में भारतीय परंपरा का होली का त्यौहार आ रहा है, उसको दोनों को मिला के आज एक स्नेह मिलन समारोह पूर्व पदाधिकारियों का और पूर्व जो कार्यकर्ता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है उनका एक स्नेह मिलन समारोह रखा। और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस चारों राज्यों में जो जीत है उसकी खुशी मनाई है, उसके लिए ये एक भोजन रखा गया था और ये एक स्नेह मिलन समारोह रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा। सियाम धर्म मंदिर में और मुरलीधर में फागोत्सव मनाया गया। कुल मिलाकर के बीकानेर में इन दिनों होली के चलते अनेक मंदिरों में फागोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते न केवल तमाम भक्त और श्रद्धालु भजनों के साथ में झूम के और थिरकते नजर आते हैं, वहीं गुलाल उड़ाकर के और ठाकुर जी के संग होली खेल रहे हैं। कुल मिलाकर के फागोत्सव की धूम में दिखाते हैं शहर में आयोजित होने वाले फागोत्सव की कुछ झलकियां। ठीक है। ये गरीबी है मेरा शाम, अरे यहाँ पे होली का आयोजन किया गया है। श्री भैरवनाथ सियाना भैरवनाथ को हमने होली फाग उत्सव खिलाया है और पूरे भारत देश में जैसे होलिया की खुशी मनाई जाती है उसी तरह हमने भी हमारे पूरे परिवार के साथ बहुत खुशी मनाई है, बहुत उत्सव किया है। आज हमने बहुत ज़्यादा आज हमने लठमार होली खेली है और उत्सव की होली खेली है और गुलाल से भी होली खेली है। इसी कई प्रकार तरीके से होली खेली है, तिलक निकाला है, सबको होली खिलाई है। सब मनाया गया है जिसमें हम कृष्ण का रूप और किसी ने शिव जी का रूप, तो किसी ने पार्वती का रूप, किसी ने सुदामा का, तो किसी ने राधा का, तो किसी ने रुक्मणी का, ऐसा रूप धारण करके हमने यहाँ आनंद ही आनंद कर दिया। 4 सितारे लगा दिए हमने हमारे यहाँ होली की फाग उत्सव में। हमारा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। If Arjun is batting,
Why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know? He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो? ओए बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। गौतम देशर लखानिया सराय नाट्य संस्था की तत्वावधान में शहजादा नौटंकी की रमत का आयोजन 12 वार्ड में होता है। उसके बड़े गाने का आयोजन रखा गया। रमतों के मंथन से पहले रिहर्सल होती है और तमाम कलाकार न केवल ख्याल तवासुल के साथ में इसे याद करते हैं, बल्कि अपनी शानदार प्रभावी भाव भंगिमाओं के माध्यम से दर्शकों तक भी पहुंचाते हैं। लोक नाट्य परंपराओं का समृद्ध रूप रमतों के रूप में देखा जाता है। 12 वार्ड में मंचित होने वाली इस नाटक का बड़ा गाना आयोजित किया गया। दिखाते हैं आपको बड़े गाने की कुछ झलकियां। और 15 तारीख की रात और 16 तारीख का भोर बारहगढ़ चौक में ये रमत खेली जाती है। और ये रमत अभी शहजादी नौटंकी हम करीब 22 साल से लगातार करते आ रहे हैं। इससे पहले सांग मेरी की रमत होती थी और ये रमत जो है मुल्तान पंजाब से उठी हुई है और धीरे धीरे ये राजस्थान में रमत शुरू की गई है। किस रस के आधार पर? ये प्रेम रस और श्रृंगार रस दोनों से युक्त रमत है। रमत का मेन उद्देश्य ये है कि इसमें देवर और भाभी के दोनों के ताना बाने से ये रमत बनी हुई है। इसमें दिया ताई ना तान के मार गई शमशीर, परत फोर निकली उधर गई कलेजा चीर। भैया जब शिकार खेल के आता है और अपनी भाभी को कहता है कि मेरे लिए गर्म जल धर दे और हुक्का जल्दी से तैयार कर दे, भाभी उनको ये कहती है कि क्या कोई आप नौटंकी मुल्तान से परनीज के नहीं लाए हो? अगर वहाँ से मुल्तान से नौटंकी ले हो वो आपकी खातिरदारी करेगी। होली का पर्व आता है। होली के पर्व के साथ ही 3 बातें खास तौर से दिमाग में आती है, रंग भंग और चंग। कुल मिलाकर के इन दिनों चंग की धमाल जगह जगह पर दिखाई देती है। चंग की बिक्री जोरों पर है। बीकानेर के कसाई बाजार क्षेत्र में खासतौर से चंग बिक्री की अनेक ऐसी दुकानें हैं। दुकानदारों से हमने बातचीत की, जायजा लिया पूरे बाजार का। हालांकि इन्होंने कहा कि सामान्य वर्षों के मुकाबले तो कम, लेकिन जैसे जैसे पर्व नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे चंग की बिक्री हो रही है। लकड़ी के खून के साथ में किस तरह से चंग को बनाया जाता है और किस तरीके से, हालांकि
अब जो चंग है वह अलग उस प्लास्टिक का भी जो है वो बनने लगा है और उसे कहीं कहीं सावधान रहने की, क्योंकि चंग जो है वो राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की गिनती में आता है, जिसका निर्माण और जिसको बनाने की विधि जो है वह वर्षों पुरानी है और वह हमारे पर्व होली का खास वाद्य यंत्र है जिसको लोग बजाते हैं और उस पर झूमते हैं। आइए दिखाते हैं आपको होली के करीब आते आते चंग की बिक्री परवान पर है। होली के आते ही होली ठिठोली के साथ में काव्य धाराएं और भी बहती है और काव्य धाराओं के साथ में कवि जो है वह होली की ठिठोली का पूरा आनंद लेते हैं। कवि चौपाल पर बीकानेर की कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए होली के न केवल मदमस्त रूप को लोगों तक और पाठकों तक पहुंचाया, बल्कि कई कविताओं के माध्यम से होली की परंपराओं को, होली की मस्ती को और होली के तरी को जो है वो खास रूप से अपनी कविताओं में व्यक्त किया। मंजीरे ढोल बज रहे, मटक मटक कर सब नाच रहे। लाल गुलाबी नीला पीला, लाल गुलाबी नीला पीला, चोली दामन कपड़ा गीला, चोली दामन कपड़ा गीला, छोरा छोरी लोग लुगाई, छोरा छोरी लोग लुगाई। इस होली के आगमन पर, होली के आगाज पर यहाँ स्थानीय कवियों ने जहाँ होली की शराब और कविताएं सुनाई, वहीं चंगों की थाप पर होली के गीतों से वो पारंपरिक गीत, कुछ नए गीत, कुछ हास्य गीत उनको सुनाकर आज के इस माहौल को बहुत खुशनुमा बनाया है। होली का आगमन हर व्यक्ति के चेहरे में, हर व्यक्ति के दिल में खुशियाँ लाए, उल्लास भरे, उमंग भरे, उत्साह भरे और हर व्यक्ति के लिए होली जो है आनंद की अनुभूति दे। बीकानेर प्रेस क्लब के तत्वावधान में जसोसर के केंद्र से हरी हेरिटेज में पत्रकारों के मिलन समारोह और होली रंगोत्सव का आयोजन किया गया। होली स्नेह मिलन और रंगोत्सव के चलते कार्यक्रम में अतिथि के रूप में केस कलाबूर के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गहलोत ने, जबकि समारोह की अध्यक्षता पूर्व सभापति चतुर्भुज व्यास ने की। इस मौके पर जिला सत्यनारायण रहे नरसिंह व्यास भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। जनसंपर्क अधिकारी हरिशंकर आचार्य की मौजूदगी में यहाँ पत्रकारों का सम्मान किया गया। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान के साथ में नरोत्तम रंगा और अशोक बिस्सा की जुगलबंदी ने शानदार धमाके गा करके और कार्यक्रम को खुशनुमा बना दिया। बीकानेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष जयनारायण बिस्सा ने सभी का स्वागत किया, सभी का अभिनंदन किया और इसके पश्चात तमाम अतिथियों का भी सम्मान और अभिनंदन किया गया। आइए हम आपको लिए चलते हैं बीकानेर प्रेस क्लब के तत्वावधान में आयोजित इस होली स्नेह मिलन समारोह सतरंगी उत्सव में, जहां पर बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। नवल किशोर श्याम घन सुंदर, नवल किशोर श्याम खेले होली जमुना। नवल सखी ललिता नित्य नवल सखी, नवल सखी ललिता नवल प्रिया, नवल प्रिया गावे होली जमुना तट। नवल प्रिया गावे होली जमुना तट, जमुना तट शाम खेले होली जमुना तट, जमुना तट शाम खेले होली जमुना तट। बिहार की तरफ से और राजस्थान सरकार में केस कला बोर्ड की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही होली मिलन, स्नेह मिलन जो
कार्यक्रम इस कार्यक्रम के तमाम जो आयोजन करता है, इनकी जो टीम है और हमारे 85 वरिष्ठ हमारे जो जुडिशरी से संबंधित हमारे अधिकारी रहे, हमारे मार्गदर्शक, अभिनंदन करना चाहूंगा। और मैं सबसे पहले मां सरस्वती को वंदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जिस छत के नीचे खड़ा हूं, जिस एक जान उपासक हूं, आप कलमकार हो, आपकी कलम में इतनी ताकत है कि आपके द्वारा पूरी दुनिया बड़ी बारीकी से सुन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसमें इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।